जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास की आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। आज आप सुनेंगे कार्तिक महात्म के 21वें अध्याय का पाठ। उससे पहले कार्तिक स्नान की ये कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वो मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती, रोज बनाती और रोज वो गल जाते। एक बार एक सेठ का मकान बन रहा था। उसने देखा कि वो मिस्त्री हैं, वो पत्थर और सीमेंट से मकान बना रहे हैं। तो वो उनके पास जाकर बोली कि मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री ने कहा जितने में हम तुम्हारा पत्थर से गणेश जी घड़ेंगे उतनी देर में दीवार न चिन लेंगे। तब बुढ़िया ने कहा राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और उसे गिरा दें, चिने और दोबारा से गिरा दें। इस तरह से करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए और कहा कि आज कुछ भी काम नहीं किया। तो वो कहने लगी कि एक बुढ़िया माई आई थी और बोली कि मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया और कहा कि हम तेरा सोने का गणेश जी घड़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया माई को सोने का गणेश घड़वा कर दिया और उनकी दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ जी की दीवार सीधी हुई, उन पर गणपति जी की कृपा हुई, वैसे ही ये जो कहानी सुन रहे हैं, कह रहे हैं, सब पर गणपति महाराज की कृपा हो। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो कार्तिक के व्रत रखती थी और जब व्रत खोलने का समय होता तो कृष्ण भगवान आते और खिचड़ी का एक कटोरा रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी जो हर रोज ये सब देखती। इससे उसे बड़ी ईर्ष्या हुई कि इसका कोई भी नहीं है, फिर भी खाने को खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए बुढ़िया माई गंगा जी गई। पीछे से भगवान आए और कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब कटोरा रखा देखा कि बुढ़िया यहाँ नहीं है और उठाकर उसे घर के पिछवाड़े में फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया माई जब घर लौटी और उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला तो वो भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। तो एक बार राजा वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नज़र उस पर पड़ी, उन फूलों पर पड़ी और वो उन फूलों को तोड़कर घर ले गया। घर जाने पर उसने वो फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय के बाद 2 पुत्रों को जन्म दिया। दोनों जब बड़े हुए तो वो बच्चे किसी से कुछ भी नहीं बोलते थे, लेकिन जब दोनों शिकार पर जाते उन्हें बुढ़िया माई मिलती। बुढ़िया उसी प्रकार से बड़बड़ाती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। बुढ़िया की वो बात सुनकर दोनों कहते, हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरा बेला। हर बार जब भी वो शिकार पर जाते बुढ़िया यही बात कहती और दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में ये बात पड़ गई। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों वैसे तो किसी से बात नहीं करते, लेकिन बुढ़िया माई से बात कैसे कर रहे हैं। राजा ने बुढ़िया को अपने राजमहल में बुलाया और कहा कि ये दोनों राजकुमार हम में से किसी से बात नहीं करते हैं, तुमसे किस प्रकार ये बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता कि मुझसे क्यों बोलते हैं। मैं तो कार्तिक मास के व्रत रखती थी। कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर देकर जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब से मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब इन दोनों लड़कों ने कहा, तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी, उससे 2 फूल बन गए और वह फूल राजा तोड़ कर ले आया। रानी ने उन्हें सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा और कार्तिक महाराज ने जैसे बुढ़िया की बात सुनी वैसे जो भी व्रत रख रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, उन सब पर कृपा करें। बोलिए कार्तिक महाराज की जय। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म के 21वें अध्याय का पाठ।
अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार और सबके ईश्वर होकर नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं और मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला, समस्त पापों को नष्ट करने वाला, भगवान शिव की प्रसन्नता दिलाने वाला, इन दोनों आख्यानों को पढ़ने और सुनने वाले को वाला अंत में सुख भोग कर अंत में अमर पद को प्राप्त होता है। तो ये आप सुन रहे थे कार्तिक मास महात्म्य का 21वां अध्याय। अब तुलसी जी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गाएं, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।